प्रणाम, मैं गरिमा सिंह। सबसे बड़ा सवाल में आज बात होगी हंगामे की, जबरदस्त टकराव की और शोर शराबे की, जो तय है देश की सबसे बड़ी संसद में होना ही होना है सोमवार को। दरअसल सोमवार को मॉनसून सेशन की शुरुआत हो रही है और ये मच अवेटेड सेशन है संसद का, जो पहलगाम के नृशंस आतंकी हमले के बाद, पहलगाम की बेसरण घाटी में जो नृशंस आतंकी हमला हुआ था उसके बाद पहला संसद का सत्र है, जिसमें 26 लोगों को गोली मार दी गई थी, सिर से सटाकर, कनपट्टी से सटाकर, धर्म पूछकर। और आज तक नहीं पता कि वो आतंकी जो दाखिल हुए थे पाकिस्तानी सीमा से भीतर, वो दरअसल हैं कहां, ये किसी को नहीं पता। और सवाल ये भी है कि जिस जगह पर बेसरण घाटी में 2000 से ज्यादा लोग मौजूद थे, वहां सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं थे। अब इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इस सुरक्षा चूक का जिम्मेदार कौन है? पहली सर्वदलीय बैठक में पहलगाम हमले के बाद किरण रिजिजू ने बाकायदा ये माना था कि भाई चूक हुई है, आईबी के अधिकारियों ने बताया है, पर चूक किसकी, ये सवाल विपक्ष लगातार उठाता देखा। और एक मांग ये भी थी कि भाई संसद का स्पेशल सेशन बुलाया जाए, जिसे खारिज कर दिया गया। और उसी समय 37 दिन पहले, तकरीबन 37-40 दिन पहले इस सत्र की घोषणा कर दी गई कि मॉनसून सत्र होगा, उसमें सवाल जवाब होंगे। अब ये सोमवार को मॉनसून सेशन शुरू हो रहा है, मुद्दों की भरमार है विपक्ष के पास। अभी जिस समय आपके साथ में बैठी हूं, तकरीबन 7 बजे के आसपास एक वर्चुअल मीटिंग चल रही है इंडिया गठबंधन की मल्लिकार्जुन खड़गे के घर, जिसमें सारी विपक्षी पार्टियां मौजूद हैं। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अखिलेश यादव, उद्धव ठाकरे, तेजस्वी यादव, शरद पवार, हेमंत सोरेन, अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी नहीं है, उन्होंने अपने बिहाफ पर भतीजे अभिषेक बनर्जी को भेजा है, एमके स्टालिन, और ये तमाम लोग मौजूद हैं वर्चुअली। आज ये बैठक हो रही है, कमर कसने की तैयारी है विपक्ष की। बिहार में एसआईआर का तांडव मचा हुआ है, चुनाव आयोग पर बहुत सारे सवाल हैं, बिहार के लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल हैं, चाइना के साथ जिस तरह की स्ट्रैटेजिकल एक वॉरफेयर चल रही है उस पर सवाल है, महंगाई है, बेरोजगारी है। आज बिहार में लगाया था इंडियन यूथ कांग्रेस ने बेरोजगारी मेला। तो मुद्दों की भरमार है विपक्ष के पास, और उसी में जुड़ता है ऑपरेशन सिंदूर भी। आज चर्चा करनी बड़ी जरूरी है, जिस पर मध्यस्थता हुई और सीज फायर हुआ, ऐलान किया अमेरिका में बैठे हुए ट्रंप ने भारत से पहले। तो अगर भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओज की बात हुई, तो या तो भारत उसको अनाउंस करता ऑफिशियली, या पाकिस्तान अनाउंस करता। उसके पहले चौधरी बन गए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। मध्यस्थता की बात भी ले आए कश्मीर की, जो सबसे सेंसिटिव मुद्दा है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। और आज तक भारत ने किसी देश को इजाजत नहीं दी कि कश्मीर पर मध्यस्थता की पेशकश की हिमाकत भी कर सके। ट्रंप ये भी करते हुए दिखे। और अब मॉनसून सत्र से ठीक पहले एक और बड़ा बॉम्ब फोड़ा है राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने, अमेरिका के प्रेसिडेंट ने। एक कदम और आगे बढ़ गए, और ये तब हुआ है जब बाकायदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 35 मिनट राष्ट्रपति ट्रंप से बातचीत की थी कि कोई सूरत हाल में हम मध्यस्थता बर्दाश्त नहीं करेंगे। विक्रम मिस्री ने बाहर आकर ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया था। भाई 35 मिनट हॉटलाइन पर क्या बातचीत हुई, ये तो प्रधानमंत्री जानते हैं और ट्रंप साहब जानते हैं। लेकिन हमारे पास जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है विक्रम मिस्री का, फॉरेन सेक्रेटरी का, उन्होंने बाकायदा कह दिया था कि हमने दो टूक राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को समझा दिया। ना मध्यस्थता हुई की बात हुई है, ना ट्रेड की बात हुई है, तो इस तरह के सारे संदेश दे दिए गए। लेकिन इसके बाद 24 बार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के अपना राग अलाप चुके। कल फिर उन्होंने व्हाइट हाउस में एक बड़ा बम फोड़ा, और ये दरअसल ज्यादा बड़ा बम है। सुनिए, इस पर गौर करना जरूरी है क्या कहा ट्रंप। अब मैं क्यों कह रही हूं कि ट्रंप ने इस बार और बड़ा बम फोड़ा है। ट्रंप ये तो कहते रहे कि भाई हमने मध्यस्थता कराई, हमने ट्रेड की धमकी दी, हमने व्यापार की धमकी दी, इसके साथ भी रोक देंगे, उसके साथ भी व्यापार रोक देंगे अगर अभी ये युद्ध नहीं रोका गया तो। लेकिन इस बार ट्रंप साहब कह रहे हैं कि आई थिंक 5 जेट्स वर शॉट डाउन, प्लेन्स वर बीइंग शॉट आउट ऑफ देयर, वहां जेट गिर रहे थे, और मेरा ख्याल से 5 फाइटर जेट गिरे हैं। Actually, these are 2 serious nuclear countries and we got it solved through trade.
अब यहां पर बड़ी गोलमोल बात करते हुए दिख रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। किसके गिरे, कैसे गिरे, कहां गिरे नहीं पता, सिर्फ 5 फाइटर जेट गिरे। अब जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं वही कह चुके हैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ पाकिस्तान की संसद में कि हमने भारत के 5 फाइटर जेट गिराए, जिनमें से 3 रफेल थे। अब क्या पाकिस्तान की भाषा डोनाल्ड ट्रंप बोलते हुए दिख रहे हैं? दोनों देशों को महान राष्ट्र तो बता ही चुके हैं, इंडिया एंड पाकिस्तान बोथ आर द ग्रेट नेशंस एज वेल। अब इसी पर विपक्ष अपना कमर कसकर तैयार बैठा हुआ है कि होने दीजिए संसद का मॉनसून सेशन, हम सारे मुद्दों पर सवाल जवाब करेंगे, हम सारे मुद्दों पर जवाब मांगेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं नमस्ते ट्रंप, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं तो दोस्ती खूब गहरी है, गले मिलते हैं। तो सवाल पूछिए फिर ट्रंप से। अब इसमें पाकिस्तान का जो प्रेम है अमेरिका का वो बड़ा लंबा है। आईएमएफ से बेल आउट पैकेज किस वक्त मिला था पाकिस्तान को? $1 अरब का, जिस वक्त ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, ऑनगोइंग था। ऑनगोइंग तो खैर अभी भी है ऑफिशियल स्टेटस में। 3 जून को एशियन डेवलपमेंट बैंक से $800 मिलियन का कर्ज मिला पाकिस्तान को, अमेरिका की मदद के बगैर नहीं मिल सकता था। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में बाकायदा जो आतंकवाद निरोधी समितियां हैं, एक का अध्यक्ष बना दिया गया, एक का उपाध्यक्ष बना दिया गया पाकिस्तान को। और पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में अमेरिका का अभूतपूर्व सहयोगी रहा है, ये कह चुके हैं जनरल माइकल कुरिल्ला, अमेरिका के अधिकारी। अब ऐसे में ये प्रेम जो बार बार दिखा और फिर मुनीर साहब जो हैं फील्ड मार्शल पाकिस्तान के, जो भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर को जुगुलर वेन बताते हैं, गले की नस है, छोड़ेंगे नहीं हम कश्मीर, उस मुनीर के साथ लंच भी करते हुए दिखे थे डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में। अब ऐसे में विपक्ष कमर कसकर, जैसा मैंने कहा, और क्या ये मुद्दा इतना सेंसिटिव है कि सत्ता पक्ष भी जानता है, सरकार भी जानती है कि जवाब देना पड़ेगा मॉनसून सेशन में। तो कल राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में, रक्षा मंत्री की अध्यक्षता में एक मीटिंग भी हुई, जिसमें सारे बड़े चेहरे दिखे। अमित शाह उसमें गृह मंत्री मौजूद थे, जेपी नड्डा थे, किरण रिजिजू, पीयूष गोयल, मनोहर लाल खट्टर, जी किशन रेड्डी, अनिल चौहान, सीडीएस, जो ये कह चुके हैं कि भाई ये जरूरी नहीं है कि कितने फाइटर जेट गिरे, क्यों गिरे ये जरूरी है। बाद में हमने रणनीतिक गलतियां सुधारी, फिर अटैक किया पाकिस्तान के ऊपर। अजीत डोभाल मौजूद थे, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, और तीनों सेनाओं के प्रमुख भी थे। तो क्या अंदाजा ये लगाया जाए कि भाई ऑपरेशन सिंदूर पर, इन सारे मुद्दों पर ट्रंप पर जवाब देना पड़ेगा। किन शर्तों पर हम पाकिस्तान के साथ सीज फायर पर राजी हो गए अगर ऑपरेशन सिंदूर हमने सक्सेसफुली वी पेनिट्रेटेड इन पाकिस्तान? शर्तें क्या थी? जिस सीज फायर को किया गया 5 बजे, 7 बजे, 8 बजे तोड़ता दिखा पाकिस्तान। अब विपक्ष के सवाल बहुत सारे। राहुल गांधी कह रहे हैं मोदी जी 5 जहाजों का सच क्या है देश को जानने का हक है। जयराम रमेश कह रहे हैं संसद शुरू होने वाली है, प्रधानमंत्री को चुप्पी तोड़नी चाहिए, कोई और नेता नहीं चलेगा, कोई सब्स्टिट्यूट बल्लेबाज नहीं चाहिए, सिर्फ प्रधानमंत्री जवाब दे। दोनों का, ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी का गले मिलने का रिश्ता रहा है। पवन खेड़ा कह रहे हैं सीज फायर की घोषणा कौन करता है? ट्रंप, कांग्रेस के बड़े नेता है पवन खेड़ा। सीज फायर की शर्तों की जानकारी कौन देता है? ट्रंप। टैरिफ की जानकारी कौन दे रहा है? ट्रंप। कितने जेट गिरे ये कौन बता रहा है? ट्रंप। अब लोग गूगल करने लग गए हैं कि भारत का प्रधानमंत्री बदल तो नहीं गया, कहीं ट्रंप ने तो शपथ नहीं ली। क्या आर्थिक नीति, विदेश नीति, सुरक्षा नीति सब ट्रंप के हवाले कर दी गई है? तो क्या प्रधानमंत्री सिर्फ छोटे छोटे टापुओं से मेडल बटोरकर बड़ी बड़ी कहानियां सुनाने भर के लिए रह गए? अब आम आदमी पार्टी लिख रही है कि प्रधानमंत्री जी चुप्पी तोड़िए, ट्रंप बार बार इशारा कर रहे हैं। व्यापार रोकने की धमकी के चलते मोदी ने भारत की गरिमा से समझौता किया, लेकिन 56 इंच के सीने का दावा करने वाले मोदी के मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला है। अब दरअसल क्या वही हंगामा, शोर शराबा इस सदन में मॉनसून सेशन में भी काम भूल जाइए, बिल भी लेकर आने सरकार को, विधेयक भी पारित कराने, तो भूल जाइए क्या कि काम धाम होता दिखेगा? और क्या ये सबसे बड़ा सवाल बन गया है कि प्रधानमंत्री क्या बोलते दिखेंगे, या फिर एक लिबरल चेहरे के तौर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जिनकी अध्यक्षता में कल ये बैठक हुई है,
वही अगुवाई करते हुए सरकार की तरफ से नजर आएंगे। वो जो पॉलिटिकल अभी वॉरफेयर है, एक वॉरफेयर तो हम लड़ रहे हैं पाकिस्तान के साथ, एक चाइना के साथ, एक अमेरिका के साथ भी शायद ये जबानी जंग जो है ये दिखे, पॉलिटिकल वॉरफेयर भी। मैं सुनाती हूं आपको कुछ बयान। इस पर प्रधानमंत्री को बयान देना चाहिए और कोई मंत्री नहीं चलेगा। हमारी मांग रहेगी, कांग्रेस पार्टी की मांग रहेगी, विपक्ष की मांग रहेगी, प्रधानमंत्री आए, 2-3 दिन की विशेष बहस हो। हमने विशेष सत्र की भी मांग की थी, वो नहीं हो पाया। सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री मौजूद नहीं थे। मैं ये कहूंगा, ये इंडी नहीं है, ये भिवंडी है। ये कब बिखरता है, कब जुटता है, स्वार्थ आधारित है और अब सब प्रधानमंत्री का दावेदार रहता है। और इस बीच कल ही आम आदमी पार्टी ने अपने आप को इंडिया गठबंधन से ऑफिशियली अलग कर लिया। भाई पता था पंजाब के उपचुनाव, गुजरात के उपचुनाव, दिल्ली का चुनाव, हरियाणा का चुनाव अलग लड़ा, बिहार का चुनाव अलग लड़ने की तैयारी, गुजरात का चुनाव अलग लड़ने की तैयारी। तो वो जो एक डोर बंधी हुई थी, है कि नहीं है, इधर है कि नहीं, संजय सिंह ने कल राज्यसभा सांसद है आम आदमी पार्टी के, उन्होंने ऑफिशियली अपने आप को अलग कर लिया कि कांग्रेस के भीतर वो लीडरशिप है ही नहीं कि वो इंडिया गठबंधन को संभाल सके। बच्चों का खेल नहीं है। लोकसभा चुनाव के बाद कोई बैठक नहीं हुई इंडिया गठबंधन की। तो अब ये संसद में भी रिफ्लेक्ट और इंपैक्ट करता दिखेगा। आपस की जो फूट है, टकराव है, इसी पर आज सबसे बड़ा सवाल आपके सामने रखते हैं। ट्रंप बोले गिरे 5 फाइटर जेट, मॉनसून सत्र का एजेंडा हो गया सेट। और दूसरा सबसे बड़ा सवाल, संसद में इंडिया की दिखेगी ताकत या टूट बनेगी आप? आज आरपी सिंह मेरे साथ हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। अखिलेश प्रताप सिंह मेरे साथ हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। ऋतुराज झा हैं मेरे साथ, जिन्होंने कल अपनी वो महीन डोर जो बंधी थी वो भी तोड़ ली इंडिया गठबंधन के साथ। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, विधायक भी रह चुके हैं। मेरे साथ अभिषेक झा थोड़ी देर बाद इसी खिड़की में आपको दिखेंगे। जनता दल यूनाइटेड के युवा प्रवक्ताओं में उनका नाम शामिल होता है। और मेरे साथ स्टूडियो में बड़े लंबे वक्त बाद देश के वरिष्ठ पत्रकार विनोद अग्निहोत्री भी मौजूद है। आरपी सिंह, ये सर सबसे पहला सवाल ये है कि भारत और पाकिस्तान के बीच ट्रंप साहब बगैर रोक टोक चौधरी बने हुए हैं। भाई ये सवाल विपक्ष तो पूछेगा संसद में, और मैं ये सवाल पूछ रही हूं कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार जवाब देंगे? भाई ट्रंप क्यों चौधरी है खामखा? कभी कह रहे हैं फाइटर जेट गिर गए, किसके गिर गए, कहां गिर गए, कुछ पता नहीं। गरिमा जी, अगर आपने डोनाल्ड ट्रंप का ध्यान से सुना या दोबारा चलाने, डोनाल्ड ट्रंप जी का बयान अगर दोबारा चला दिया तो सुविधा हो जाएगी आपके लिए भी, मेरे लिए भी। मैंने वर्बटम टेक्स्ट टाइप किया है, प्लेन्स वर बीइंग शॉट डाउन 4 और 5। हाँ, यस, प्लेन्स वर शॉट डाउन। आई थिंक 5 प्लेन्स वर शॉट डाउन। ये है स्थिति। अब वो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उनको तो स्पष्टता से पता नहीं कि 4 हवाई जहाज गिरे या 5 गिरे या 4 या 5 गिरे। इतनी स्पष्टता तो होनी चाहिए। तो दुनिया के आप कह रहे हो सबसे बड़े चौधरी हैं, जैसे आप इस टीवी चैनल के सबसे बड़ी चौधरी है, वैसे सबसे बड़े चौधरी, सब जानकारियां होनी चाहिए, पुख्ता जानकारी होनी चाहिए। तो ऐसा तो नहीं बोल रहे वो। अब वो क्या कारण है क्या नहीं कारण, ये उनके कारण रहे होंगे बोलने ना बोलने के। नहीं, ये हमारी सरकार को हमें पता होना चाहिए क्या देश को, कि जिस व्यक्ति को यही नहीं पता कि 5 गिरे या 4 गिरे, जो इतना कंफ्यूज आदमी है, वो भारत और पाकिस्तान के मामलों में चौधरी क्यों बन रहा है? ये तो हमें पता होना चाहिए। वो उसी प्रकार से जिस प्रकार से वो खुद कहने की मैं चौधरी हूं। अभी आपने प्रश्न उठाया कि आपको पता नहीं कि क्या बात हुई प्रधानमंत्री मोदी जी के बीच में और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में, परंतु एमईए ने ऐसा बताया है। एमई ने ऐसे बताया है, एमई ने वही बताया जो हुआ, जो बातचीत हुई। वो ऐसे ही नहीं बताया, वो ये नहीं कि कोई बातचीत हुई और उसने एमई ने अपनी तरफ से कोई, एक सेकंड बहन, मनगढ़ंत कोई कहानी नहीं बना दी एमई ने।
सॉरी मैं आपने विक्रम मिश्री जी का नाम लिया ना, जो बयान जो दोनों की फोन पे बात हुई। हाँ सॉरी, माय अपॉलॉजीज। हाँ, फॉरेन अफेयर्स सेक्रेटरी ने ऐसे ही बता दिया, मिस्त्री साहब ने, विक्रम मिस्त्री साहब ने। वो ऐसे नहीं, जो बातचीत हुई थी वही बातचीत एग्जैक्टली रिपीट की उन्होंने, जो बातचीत वो रिकॉर्ड हुई। और ये ऐसी वार्तालाप नहीं होती कि ऑफ द कफ पे बातचीत हो, ये बातें सब ऑन रिकॉर्डिंग होती होगी मेरे हिसाब से, और वो प्रिजर्व भी की जाती होंगी। ये नहीं कि कहीं से अरे भाई कैसे हो आप, ठीक हो, अच्छा, ऐसे नहीं। अगली बात, आपने अभी अनिल चौहान जी को भी कोट किया। मैं उनका एग्जैक्ट स्टेटमेंट जो मेरे पास है, और ये हिंदू अखबार से, सॉरी टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार से मैं पढ़कर सुना रहा हूँ। What is the importance not the jets being down, but why they were the good parties were able to understand the tactical mistake which we made, remedy it, rectified it, and then implemented it after 2 days. अब वो उसके बाद एक डिसॉल्ट के एरिक ट्रैफर हैं जो कि डिसॉल्ट के सीईओ हैं, उन्होंने कहा कि हाँ रफाल में कुछ 12,000 फीट के मीटर की सॉरी हाइट के ऊपर कुछ गड़बड़ हुई, उसको हमने रेक्टिफाई किया। अब ये सबके बावजूद भी आप भारत सरकार के जो पक्ष है उस पर अगर आप प्रश्न उठाएं, और डोनाल्ड ट्रंप साहब को अपना अधिकार है, उनको नोबेल प्राइज दिखता है, उनको अधिकार है, वो अपनी बात कर सकते हैं। नहीं, विपक्ष आरपी सिंह अगर ये सवाल पूछ रहा है, मैं तो आप ही से पूछ रही हूँ, आप इतने, मेरे लिए आप बहुत रिस्पेक्टेड है, और मैं आपसे ये पूछती हूँ कि भारत और पाकिस्तान के बीच इतने संजीदा मुद्दे पर ऑपरेशन सिंदूर हुआ, ऑनगोइंग ऑपरेशन सिंदूर के बीच में ट्रंप साहब 5:33 पर सीज फायर का ऐलान करते हैं सोशल मीडिया पर। भाई भारत और पाकिस्तान के बीच किस हैसियत से ट्रंप साहब सीज फायर का ऐलान करने पहुंचे? ये विपक्ष पूछेगा तो गलत करेगा क्या संसद के मानसून सत्र में? जी अब पाकिस्तान और अमेरिका के बीच में किस प्रकार से संबंध चल रहे हैं और क्या क्या कारण है, वो सब जानकारियां हैं। हाँ। और सबको जानकारियां हैं। अब उसमें पाकिस्तान ने कहा क्या कह दिया, किसको कह दिया, वो पाकिस्तान जाने। हाँ। जो भारत का पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा स्पष्ट है कि उनके लोग हमारे पास आए, डीजीएम उनके हमारे पास आए, हमने बयान दिया उसके ऊपर। आपने अपने बयान में कोट किया एक मिनट आपने अपने बयान में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जी को भी कोट किया आपने, ठीक है ना, कि उन्होंने ऐसा कहा। परंतु उनके जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने भी कुछ कहा था एक इंटरव्यू में, जब उनसे काउंटर किया गया कि हवाई जहाज कहाँ गिरे, तो बोले मैंने इसको नहीं पता, व्हाट्सएप पे चल रहा है। और उनकी दुनिया व्हाट्सएप पे चलती है। और आज तो सैटेलाइट का जमाना है ना गरिमा बहन, आपका चैनल भी खरीद सकता है, कोई बाहर वाला भी खरीद सकता है, कांग्रेस पार्टी भी खरीद सकती है, और डोनाल्ड ट्रंप साहब या चाइना के लोग तो पाकिस्तान के लोग क्लियर कर दूं क्या आरपी सिंह, भाई पाकिस्तान की तो इतनी हैसियत नहीं है कि हम पाकिस्तान के बारे में बैठकर, ख्वाजा आसिफ के बारे में बैठकर, इशाक डार के बारे में बैठकर और शहबाज शरीफ के बारे में बैठकर बात करें। मैं तो ये पूछ रही हूं आपसे कि कश्मीर तक को लाने की डोनाल्ड ट्रंप की, भाई हमने 1947 के बाद से आज तक कभी कश्मीर पर मध्यस्थता स्वीकार नहीं की ना सर। जगदीप धनखड़ का भी बयान आया है, सुना दूं आपको, सुना दीजिए, जगदीप धनखड़ का बयान सुनाइए। All decisions in this country, a sovereign nation, are taken by its leadership. There is no power on the planet to dictate India how to handle its affairs. We do live in a nation, and nations that are a committee. जगदीप धनखड़ कह रहे हैं दुनिया के धरती के किसी देश में ताकत नहीं कि हमारी संप्रभुता पर सवाल खड़े करे, इंटरफेयर करे। तो ये ट्रंप क्यों कहते दिख रहे थे कि कश्मीर पर मध्यस्थता हम करा देंगे, जहां कहेंगे न्यूट्रल प्लेस पर चले जाएंगे? संसद में उठेगा ना सर सवाल? गरिमा बहन, किसी के कहने पर किसी की रोक, आपको को रोक सकता हूं जो आपने कहा अभी, आपने कुछ ऐसे बयानबाज भी कहे जो कॉन्ट्रडिक्टरी। आपने तो प्रधानमंत्री के बयान को किनारे करते हुए अपनी तरफ से एक बात कह दी। हम आपको रोक नहीं सकते, आपका अधिकार है। ऐसे डोनाल्ड ट्रंप का अधिकार, अपनी तरफ से जो मर्जी कहें वो कह सकते हैं, उनको छूट है। मैंने कहा कि प्रधानमंत्री और डोनाल्ड ट्रंप के बीच आप बार-बार, क्योंकि इसे कोट कर रहे हैं इसलिए क्लियर करना जरूरी है। मैंने कहा कि प्रधानमंत्री के बीच और प्रधानमंत्री और डोनाल्ड ट्रंप के बीच क्या बात हुई आम आवाम को नहीं पता, लेकिन ऑफिशियल स्टेटमेंट है हमारी सरकार का फॉरेन अफेयर्स सेक्रेटरी की तरफ से। दैट्स व्हाट आई स्टेटेड।
क्या गलत कहा मैंने इसमें? जी वो नहीं, ऑफिशियल स्टेटमेंट ही स्टेटमेंट है वो। मांग लिया। आप संशय मत खड़ा करिए कि नहीं पता तो इसलिए पता नहीं क्या हुआ। एक मिनट, इस नहीं पता मतलब क्या हुआ ये नहीं पता, वो ऑफिशियल स्टेटमेंट मतलब वही है। मैंने कहा ना, आज टेक्नोलॉजी का जमाना है, हर चीज रिकॉर्ड होती है। वो डोनाल्ड ट्रंप के पास भी रिकॉर्डेड होगी, हमारे पास भी रिकॉर्डेड होगी। तो ऐसा नहीं है कि कोई चीज छूट सकती होगी जी। और ये खास करके इस प्रकार की जितनी बातचीत होगी मेरे हिसाब से रिकॉर्डेड होनी चाहिए और इसमें कोई दिक्कत भी नहीं। परंतु जो मूल बात है कि पार्लियामेंट सेशन में सब प्रश्न पूछ सकते हैं, सबको अधिकार है सब प्रश्न पूछने का, कौन रोक रहा है जी? नहीं, प्रधानमंत्री जवाब देंगे इस बार उत्तर दिए जाए या नहीं देंगे? वही मैं कहने जा रहा था, आप टोक दिया। परंतु जब प्रधानमंत्री जी जवाब दे तब वॉकआउट ना करें और वेल में आकर हंगामा ना करें और इतना गला जोर से ना चीखे कि प्रधानमंत्री जी को पानी ऑफर करना पड़े वापस से, भैया कोई बात नहीं आप काफी हिम्मत मेहनत कर रहे हो, पानी भी थोड़ा थोड़ा पियो। तो वो सब स्थिति नहीं होनी चाहिए। जब प्रधानमंत्री जी जवाब दे, अपेक्षा करते हैं कि विपक्ष सुनेगा उनको। तो मैं ये मान लूं आरपी सिंह आपके बयान से वॉकआउट कि नहीं करेगा। परसों जो मानसून सेशन शुरू हो रहा है उसमें ऑपरेशन सिंदूर पर प्रधानमंत्री जवाब देने के लिए मौजूद होंगे? ये मैंने ये नहीं कहा। जब मैंने कहा, अभी तक आपने कहा प्रधानमंत्री जवाब, ऐसे आप संशय खड़ी कर रही थी कि प्रधानमंत्री जैसे जवाब नहीं देते। प्रधानमंत्री जी ने हर बात का जवाब दिया है पार्लियामेंट के अंदर, हर सेशन के अंदर जब जरूरत पड़ी तब जवाब दिया है। अब भी होगा तो जरूरत पड़ेगी तो जरूर जवाब देंगे प्रधानमंत्री जी। प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं जवाब देंगे? परंतु मैं वापस निवेदन कर रहा हूं, होता यह है कि आप तो प्रधानमंत्री जी से जवाब की बात पूछ रहे हैं, पर विपक्ष से भी ये पूछ रहे हैं कि वह सुनेंगे या हल्ला करेंगे या वॉकआउट करेंगे। मतलब इस बात पर जवाब आएगा कि सीज फायर की घोषणा अमेरिका ने क्यों की, मध्यस्थता पर बात करने की कश्मीर पर अमेरिका की हैसियत कैसे हो गई, ट्रंप बार बार ट्रेड के धमकी देकर युद्ध रुकवाने की बात करते हैं, ये ट्रंप की हिम्मत कैसे हो रही है, और 5 फाइटर जेट गिरने की गोलमोल जो बात कर रहे हैं ट्रंप, इस पर सीधा जवाब देश की संसद से देश की आवाम सुनने वाली है 21 जुलाई को। देश के पार्लियामेंट के अंदर विपक्ष को अधिकार है वह सब प्रश्न पूछे और सरकार की जिम्मेवारी है सब प्रश्नों के उत्तर देगी। आतंकी कहां चले गए, कहां गायब हो गए 4 आतंकी, इस पर भी जवाब आएगा। 2000 लोग जहां मौजूद थे, सुरक्षा नहीं थी, इस पर भी जवाब आएगा। किसकी चूक है, किसका इस्तीफा होगा? जी अच्छा प्रश्न किया आपने, मैं भूल गया था आपके प्रश्न, आपने बीच में प्रश्न उठाया था। हाँ, वो अजमत अली खान के बारे में भी पूछना चाहिए जिसको थाली पर परोस कर दे दिया था पाकिस्तान को, जो पकड़ा गया था समझौता एक्सप्रेस में पकड़ा गया था, उसको अरेस्ट कर लिया हरियाणा की पुलिस ने। उसका नहीं ये दोषी नहीं है, ये तो हिंदू आतंकवाद का मामला है, समझौता एक्सप्रेस के आतंकी को वापस दे दिया गया। अरे वो जो लोग भागे हैं उनकी पकड़ धकड़ जारी है, अभी ऑपरेशन सिंदूर बंद नहीं हुआ, वो भी होगा। मतलब सवाल तो आएंगे ना, जाएंगे, परंतु ऐसे नहीं हुआ। मैं आप ही के पेज पर खड़ी हूँ। आपने जो कहा, मैं तो कह रहा हूँ 3 महीने बाद भी आतंकियों का मैंने कहा ना, अजमत अली खान की बात भी आनी चाहिए। हाँ ठीक है सर, ठीक है। नहीं, लोगों के ध्यान में अजमत अली खान भी आना चाहिए, जो समझौता एक्सप्रेस का की कॉन्स्पिरेटर था, जो की आदमी था, उसके बारे में बात आनी चाहिए, जिसको थाली में परोस कर पाकिस्तान को दे दिया था कांग्रेस पार्टी ने। जब अखिलेश प्रताप सिंह, अखिलेश जी, ये आरपी सिंह बड़ी गंभीर बात कह रहे हैं, प्रधानमंत्री से जवाब चाहिए या जवाब चाहिए, जवाब जरूरी है या चेहरा जरूरी है? फर्ज कीजिए राजनाथ सिंह आगे आकर खड़े हो जाए, हंगामा करेंगे या सुनेंगे? गरिमा जी देखिए, अभी तक पिछले 10 वर्षों से 10.5 वर्षों तक करीब मोदी जी का शासन है और हर कोई ये कहता था कि साहब के 2 मालिक हैं हिंदुस्तान में। अब वही सारे लोग कह रहे हैं कि अब साहब के 2 मालिक हिंदुस्तान में भी हैं, 2 मालिक विदेश में भी हैं, एक जिनपिंग है, एक ट्रंप हैं। साहब के अब 4 मालिक हो गए हैं। अब वही सारे निर्णय लेते हैं, वही बताते हैं और ये दिख भी रहा है, प्रूफ्ड भी है। ये चीन और अमेरिका, जिनपिंग और ट्रंप जो साहब के सबसे अच्छे मित्र हैं, ये हमारे देश की संप्रभुता और अखंडता पे रोज चोट कर रहे हैं और दिन भर बोलने वाले साहब, हर बात पे बोलने वाले साहब ये नहीं कह पा रहे हैं कि आदरणीय ट्रंप मेरे फ्रेंड तुम गलत बोल रहे हो। किस लिए भैया, क्यों आप नहीं बोल पा रहे हैं? क्या कारण है?
अभी गजब गजब के तर्क देते हैं। अभी मेरे भाई मित्र हैं मेरे बीजेपी के प्रवक्ता, जवाब दे रहे कि कोई कुछ कहता रहा तो हम क्या करें। अरे ये कौन सा जवाब हुआ? कोई कुछ भी कहता रहे, आप पे तोहमत लगाता रहे, अपशब्द कहता रहे, तो क्या उसका जवाब नहीं बनता है? और ज्यादा करता है तो लीगल एक्शन क्या नहीं बनता है? कोई कुछ भी बोलता रहेगा। अरे यार, एक ट्वीट कर दिया, अगर किसी ने ट्वीट कर दिया साहब के या बीजेपी के किसी नेता के खिलाफ, पलामू से पकड़ के देश के कोने कोने से पकड़ के पुलिस ले आती है कि साहब के लिए आपने ट्वीट कर दिया, बीजेपी के नेता के लिए ट्वीट कर दिया। वो भारत पे रोज अपमानित कर रहा है, रोज 2 दर्जन बार से ज्यादा बार बता चुका मैंने सीज फायर कराया। नहीं, अगर राजनाथ सिंह, अखिलेश जी, आज आपने जो टर्म कॉइन किया है सब्स्टिट्यूट बल्लेबाज, मतलब अगर राजनाथ सिंह देश के रक्षा मंत्री जवाब देंगे तो कांग्रेस और पूरा विपक्ष वॉकआउट कर जाएगा, इसका मतलब? देखिए, अच्छा मोदी जी फिर हैं किस लिए? कोई राष्ट्राध्यक्ष बोल रहा है तो उसके बारे में किसे बात करते? हर बात पे तो देश की बात करते हैं। मोदी जी फिर हैं किस लिए? पार्लियामेंट फिर है किस लिए? नेता सदन फिर हैं किस लिए? मोदी जी सिर्फ एक तरफा प्रॉम्प्टम पे पढ़ने के लिए, दूसरों को अमर्यादित भाषा बोलने के लिए? ये देश के गंभीर विषय हैं गरिमा जी। इस पे प्रधानमंत्री से वक्तव्य देश उम्मीद करता है और उनको बोलना चाहिए। नहीं, विपक्ष से भी उम्मीद है कि भाई नरेंद्र सरेंडर, विपक्ष से भी एक उम्मीद बनती है क्या अखिलेश जी? देश की संसद का लाइव प्रसारण देखती है पूरी दुनिया, तो नरेंद्र सरेंडर और इस तरह के जितने भी टर्म कॉइन किए गए, कम से कम विपक्ष भी गरिमा का ख्याल रखे, ये गारंटी देता है विपक्ष। इसमें क्यों नहीं बोला जाएगा? अब आप बोल रहे तो मैं बोलूं। नरेंद्र सरेंडर का जो एक आभा मंडल बना रखा है, इसको तोड़े मोदी जी। क्यों बन रहा है आभा मंडल ऐसा? क्योंकि वो खामोश हैं, अगला बोलता जा रहा है, रोज एक स्टेप आगे बोल रहा है, रोज हमारी संप्रभुता को चोट पहुंचा रहा है। तो जो नरेंद्र सरेंडर बोला जाता है उस पर लोग यकीन करने लगे हैं। और बोलने में क्या जाता है भाई? ये कहने में क्या जाता है कि ये गलत आप बोल रहे हैं। अब हम क्या इतना भी प्रतिकार नहीं किसी से कर सकते कि आप गलत बयानी कर रहे हैं? ये इतना तो किया जा सकता है, वो भी क्यों नहीं बोल रहे हैं? वो चीन भी वही कर रहा है। देखिए, आज के तारीख में प्रश्न बहुत हैं। ये ट्रंप और चीन तो है ही हैं, सीज फायर है ही है। पहलगाम के आतंकी गए कहां गए जनाब? 90 दिन होने जा रहे हैं। तो विपक्ष की ताकत, जो आए थे हवा पी गया, धरती पी गई, क्या का? अखिलेश जी, लेकिन विपक्ष की जिस ताकत का मुजाहरा होना चाहिए संसद में, भाई वो तो निकलते दिख रहे हैं सब ताश के पत्तों की तरह। कांग्रेस पर सबसे बड़ा सवाल उठा दिया आम आदमी पार्टी ने। लीडरशिप की ताकत नहीं है, बच्चों का खेल थोड़ा ही है। इंडिया ब्लॉक बिखरेगा तो सत्ता पक्ष को तो फायदा होगा ना। सरकार, देखिए, संसद में जो होती है ताकत, वो होती है कि आपके प्रश्न क्या है, उसमें कितनी ताकत है, आप बात कौन सी उठा रहे हैं। एक अकेला आदमी भी अगर कोई ऐसी बात उठा रहा है जो राष्ट्र के लिए जरूरी है, वो ताकत है। आत्मबल जो होता है वो ताकत होती है, संख्या बल के ऊपर होती है। वो चार आतंकी कहे कहां? विश्वगुरु। ये सवाल अब ऋतुराज, ये देश के हित से बड़ा पार्टी हित हो गया ना। अच्छा ठीक है, अभी 10 सेकंड और दीजिए। अरे बहुत कम समय देती हैं गरिमा जी आप। भाई, संसद सत्र से ठीक पहले आम आदमी पार्टी ने घोषणा कर दी, हमने पंजाब अकेले लड़ा, जो हुंकार भरी संजय सिंह ने। पंजाब अकेले लड़ लिया, गुजरात अकेले लड़ा, दिल्ली हरियाणा अकेले लड़ा, बिहार अकेले लड़ेंगे, तो देश हित से बड़ा तो पार्टी हित हो गया फिर। गरिमा जी, देखिए, सबसे पहले तो पिछले कुछ महीनों के अंदर में हम लोगों ने लगातार इस बात को कहा है, गरिमा जी, कि आम आदमी पार्टी ने जो गठबंधन किया था वो लोकसभा चुनाव के समय में किया था। उसके बाद लगातार आप देख सकते हैं कि उपचुनाव चाहे गुजरात का हो, पंजाब का हो, दिल्ली का चुनाव हो, अभी बिहार में चुनाव हो, सब चुनाव आम आदमी पार्टी अपने दम पे लड़ी है और लड़ रही है। इसमें कोई गठबंधन वाली बात नहीं है। रही अभी होने वाला संसद सत्र का,
तो संसद सत्र के लिए आम आदमी पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है, पूरी तरीके से तैयार है। और हम लोग भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, जो लगातार इस चीज से भाग रहे हैं, सर्वदलीय बैठक में जो है सो आए नहीं सामने, लेकिन संसद सत्र में हमारे जो सांसद हैं लोकसभा और राज्यसभा में, वो इनसे पूछेंगे कि अमेरिका कब से हमारा सरपंच हो गया है। सवाल तो वही पूछेंगे जो कांग्रेस पूछ रही है। बिल्कुल, देखिए सवाल बनना चाहिए, क्योंकि राष्ट्र हित में यह सवाल बनता है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जिसको आप अपना मित्र कहते थे, जिसके चुनाव प्रचार में आप वोट मांगने के लिए जाते थे, वो हमारा सरपंच कब से हो गया है। और एक बार नहीं 24 बार बोला है कि जो है सो हमने समझौता करा दिया। और अमेरिका के राष्ट्रपति ट्वीट करते हैं और उसके बाद सीज फायर की घोषणा होती है। और अब तो देखिए क्या कह रहे हैं कि 5 जेट गिरा दिया गया, और लगातार बोले जा रहे हैं। और इस पे भारत के प्रधानमंत्री कुछ बोल नहीं रहे, तो सवाल तो पूछा जाएगा। 35 मिनट बात हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डोनाल्ड ट्रंप से। सवाल ये भी पूछा जाएगा, गरिमा जी, आप उस पर भरोसा करने को भी तो राजी नहीं है ना। बिल्कुल भरोसा नहीं। देखिए एक चीज बताइए कि जो राष्ट्रहित है, राष्ट्रहित किसी भी पार्टी के हित से ऊपर है। पहले माटी होती है, फिर पार्टी होती है। और हम देश हित में ये सवाल पूछेंगे, साथ में यह भी पूछेंगे कि दिल्ली की जनता को जो प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि जहां झुकी वहां मकान, जहां झुकी वहां मकान, आप देखिए 1 लाख से ज्यादा गरीब लोगों को जहां झुकी वहां मैदान बना दिया और उनको विस्थापित कर दिया। सड़क पर बेचारे रो रहे हैं, घर में खाने को नहीं है। अपने चैनल पे झूठ परोसने की छूट सबसे देने लगी है। आरपी सिंह 1 सेकंड, भाई लौटूंगी ना मैं आपके पास, आपकी बारी में मैं आऊंगी। गरीबों का शोषण करना जानते हैं। ऋतुराज, प्रायोरिटी दिल्ली है, ऑपरेशन सिंदूर है आम आदमी पार्टी की। आम आदमी पार्टी का सबसे पहले है कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के जो देश को छलने का काम किया है, झूठ बोला है, देश को गुमराह करने का काम किया है। देश हित में आम आदमी पार्टी पहले राष्ट्र को हित में सामने रख करके प्रश्न पूछेगी, और ऑपरेशन सिंदूर पर जब जवाब मिल जाएगा उसके बाद ये भी पूछेगी कि दिल्ली के गरीब लोगों को आपने वादा किया था। यानी ऑपरेशन सिंदूर पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक ही पेज पर है ना। सवाल यहाँ पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की नहीं है गरिमा जी, पार्टियां बहुत सारी है। हर पार्टी के साथ आम आदमी पार्टी के अच्छे संबंध है। तृणमूल कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो। अगर कांग्रेस पार्टी नेतृत्व करने में असक्षम है तो उसमें हमारा क्या दोष है। अब तो समाजवादी पार्टी भी कह चुकी है, तृणमूल कांग्रेस भी कह चुकी है। कांग्रेस पार्टी को अपना आकलन करने की जरूरत है कि ऐसा तो क्या अगर सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी को, मैं ऋतुराज आप ही से सवाल पूछ रही हूँ, अगर सबसे बड़ी पार्टी को विपक्ष की खारिज कर देंगे तो विपक्षी एकता की जो हुंकार भरते हैं वो तो तिनके की तरह, ताश के पत्ते की तरह डहती दिखेगी। फायदा किसको होगा? गरिमा जी, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अते दूर। तो बड़ा होने से क्या होगा? आपको जो है सो नेतृत्व करना पड़ेगा, नेतृत्व क्षमता होनी चाहिए। अरे धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे, लेकिन पांडव लड़े थे ना। नहीं, आपस में लड़ेंगे तो फिर मुद्दों के लिए कैसे लड़ेंगे? इस राजनीतिक मैदान के अर्जुन अरविंद केजरीवाल हैं, और आने वाला समय आम आदमी पार्टी का है। आप देखिएगा, और सभी जो लाइक माइंडेड लोग हैं, ममता बनर्जी, सब लोग दुखी हैं, अखिलेश यादव सब दुखी हैं, सब लोग बोल रहे हैं, केवल आम आदमी पार्टी थोड़ी बोल रही है। कांग्रेस को अपना मूल्यांकन करने की जरूरत है कि ऐसी क्या दिक्कत है। एक मीटिंग नहीं कर पाते, सबको साथ लेके नहीं चल पाते। आप देखिए गुजरात में आम सारे लोग पहुंचे हैं आज, लेकिन आप इकलौते इंडिया गठबंधन से रिश्ता तोड़ने वाली इकलौती आम आदमी पार्टी है। लिस्ट मैंने पढ़कर सुनाई, राहुल गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ घर पहुंचे हुए हैं। अखिलेश यादव भी जुड़ेंगे, उद्धव ठाकरे, तेजस्वी यादव, शरद पवार, हेमंत सोरेन, अभिषेक बनर्जी, एमके स्टालिन सब होंगे। गरिमा जी, मुझे आप एक बात बताइए, आप देश के बहुत बड़े पत्रकार हैं। गुजरात के उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी किस पार्टी को हराने के लिए गई थी? भाजपा को हराने के लिए गई थी कि आम आदमी पार्टी को हराने के लिए गई थी? लेकिन आम आदमी पार्टी ने नरेंद्र मोदी जी के गढ़ में गुजरात में जाकर भाजपा को हराया। ये ताकत होती है, ये आत्मबल होता है। लेकिन कांग्रेस का एजेंडा भाजपा को हराना नहीं है, कांग्रेस का एजेंडा आम आदमी पार्टी को हराना है, इसीलिए गुजरात गई थी। इसीलिए राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल पूछ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल से तो कोई सवाल पूछते नहीं। वो अरविंद केजरीवाल सवाल आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछा ना राहुल गांधी ने। मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं कि आम आदमी पार्टी के 10 सांसद राज्यसभा में हैं और लोकसभा में जितने भी सांसद हैं, सभी लोग मिलकर के राष्ट्र हित में सवाल पूछेंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी को भी सोचना पड़ेगा ना कि जब आप नेतृत्व सबका नहीं कर पा रहे हो तो सवाल आम आदमी पार्टी पे क्या? आम आदमी पार्टी तो पिछले 3-4 महीना में 40 बार क्लियर कर चुकी है कि हमारा गठबंधन केवल लोक
सभा चुनाव के लिए था, उसके बाद हम तो हर राज्य में अपने दम पर चुनाव लड़ रहे हैं। नहीं, मिलकर लड़ेंगे, मिलकर लड़ते दिखेंगे तो तब ज्यादा इम्पैक्ट होगा, या ये अलग अलग तुनतुनी बजाएंगे तब ज्यादा इम्पैक्ट होगा? तो ये बात तो कांग्रेस पार्टी को सोचना चाहिए ना कि भाई समाजवादी पार्टी ऐसा स्टेटमेंट क्यों दे रही है, तृणमूल कांग्रेस ऐसा स्टेटमेंट क्यों दे रही है। अरे देश की बात है तो सबको साथ लेके चलना पड़ेगा ना। आम आदमी पार्टी तो क्लियर कर चुकी है कि आम आदमी पार्टी हर राज्य में वैकल्पिक राजनीति को स्थापित करेगी, जिसका असर भी दिख रहा है। कांग्रेस को सोचना है, एक सेकंड, कांग्रेस को सोचना है ऋतुराज। अखिलेश जी, छोटा सा मुझे जवाब इस पर दीजिए, ये विपक्ष की ताकत जो दिखनी चाहिए मॉनसून सेशन में, इस पर भी सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है क्या? भाई सबसे बड़ा सवाल आपने पूछा, प्रधानमंत्री बोले सब्स्टिट्यूट बल्लेबाज नहीं चाहिए, ये तो सबसे बड़ा सवाल आप ही के गठबंधन पर खड़ा हो गया। ऐसा नहीं है, देखिए, नहीं कोई हमारे गठबंधन पे सवाल नहीं है। मोदी जी से इस देश के मुद्दों पे जवाबदारी या जवाबदेही कौन मांग रहा है? राहुल गांधी। केजरीवाल जी ने कभी कहा मोदी जी ट्रंप क्या बोला बोलिए? कभी बोला केजरीवाल ने पिछले 3 महीने में? कभी सुना हो तो बताइए। ये देश में चले राजनीति करने, देश की बात ही नहीं पूछ सकते हैं जो प्रधानमंत्री मोदी से ये बता रहे हैं कि हम बड़े काबिल हैं, बड़े योग्य हैं। जो मौजूद विषय है उस पर कुछ पूछा आपने? एक बीच में मैंने आपके नहीं बोला था मेरे भाई, बहुत छोटा सा अखिलेश जी, बहुत छोटा सा। अभिषेक आ गए, अवसर दिया 10 सेकंड और मुझे दे दें प्लीज सर, प्लीज। देखिए, कई चीजें तो हैं पार्लियामेंट में और भी जो उठेंगी। आपने पार्लियामेंट में सवालों की बात की थी, मुद्दों की बात की थी। बिहार में चुनाव आयोग जो कर रहा है ये भी संसद में उठेगा। पहलगाम हमलावरों की बात उठेगी। जो जंगल राज बिहार में चल रहा है उसकी बात उठेगी। जाति जनगणना पे भी बात उठेगी। सेना ने बात कह दी, सेना के अधिकारियों ने बात कह दी कि क्यों पॉलिटिकल लोगों ने हमारे हाथ बांध रखे थे, बाइंडिंग्स थी। ये बहुत बड़ा खुलासा है। अच्छा, ये भी बात उठेगी, ठीक है सर, ठीक है। समय रहा तो वापस लौटूंगी। तो ये सब उठेंगे, इस पे जवाब सर समय रहा तो वापस लौटूंगी। अभिषेक, अब संसद के मॉनसून सेशन में आरपी सिंह कह रहे हैं कि हमें क्या पता ट्रंप क्यों बोल रहे हैं, कंफ्यूज्ड है, 4 गिरे 5 गरे, अब खुद को ही नहीं पता। ये पता होना चाहिए क्या देश को कि ट्रंप साहब कैसे कश्मीर पर बोलने की हिम्मत पा जाते हैं, कहां से पाते हैं? ये देश को पता होना चाहिए ना। गरिमा जी, देश को आप लोगों के माध्यम से और भारत सरकार के माध्यम से, सेना के वरीय पदाधिकारियों के प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सारी ज़रूरी जानकारियां दे दी जा चुकी हैं। और कुछ ऐसी बातें होती हैं जो ऑपरेशन जब चल रहा होता है, स्थगित होता है, तो वो सेंसिटिव इंफॉर्मेशंस होती हैं और सेना के लोग सही समय पर सही तरीके से इसको डिस्क्लोज करते हैं। अभिव्यक्ति की आज़ादी सबके पास है, हम किसी को बोलने से रोक नहीं सकते हैं, लेकिन अद्यतन स्थिति क्या है वो भारत की सरकार ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि विपक्ष के लोगों के लिए ट्रंप के बयान ज्यादा महत्वपूर्ण है, भारतीय सेना के पदाधिकारियों के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस महत्वपूर्ण नहीं है, सरकार का जो पक्ष है, विदेश मंत्रालय का जो पक्ष है वो महत्वपूर्ण नहीं है। इसीलिए ये लोग इस तरह की भ्रामक बातें करते हैं। इस बार का क्या ट्रंप, मैं अभिषेक आपसे पूछती हूँ, आप तो बड़े पढ़ते लिखते हैं, क्या ट्रंप, आरपी सिंह को तो पता नहीं भाई ट्रंप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? ट्रंप वाकई पाकिस्तान की मोहब्बत में है क्या? जिस समय ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, हम पाकिस्तान, हमारी फौज पाकिस्तान के खिलाफ लड़ रही थी, अमेरिका पाकिस्तान को $1 अरब का बेल आउट पैकेज दिलवा रहा था, फिर $800 मिलियन का कर्ज भी दिलवा दिया एशियन डेवलपमेंट बैंक से, फिर जिस पाकिस्तान को आतंकवादी मुल्क मानना चाहिए क्योंकि वहीं के लोग स्वीकार कर रहे थे, हम तो अमेरिका के हाथों में खेलते रहे, उसी पाकिस्तान को यूएनएससी ने, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने आतंकवाद रोधी समिति का उपाध्यक्ष बना दिया। और वहां के अधिकारी कहते दिखे कि तो हमारा महत्वपूर्ण साझीदार है आतंकवाद के खिलाफ। ये प्रेम पाकिस्तान का जाहिर होना चाहिए ना संसद में, अमेरिका का। ट्रंप साहब कितनों की मोहब्बत में हैं ये तो बेहतर वही जानते होंगे, लेकिन पाकिस्तान पर हमारा स्टैंड क्लियर है। हमारा पड़ोसी मुल्क है, हमारा दुश्मन मुल्क है, आतंकवाद का पोषक मुल्क है। तो ऐसी
किसी भी देश के प्रति सहानुभूति कोई मुल्क रखता है, ये उनका विषय हो सकता है। हम हमारा भी विषय होना चाहिए कि भाई जिस टीआरएफ ने हमला किया उस टीआरएफ को यूएनएससी के निंदा प्रस्ताव से पाकिस्तान हटवा देता है अमेरिका पर दबाव बनवाकर। मैं वही कह रहा हूं आपसे कि पाकिस्तान की सच्चाई को उजागर करने के लिए सांसदों की जो टोली बनी, जो टीम बनी और जिसने पूरे विश्व का भ्रमण किया, विभिन्न देशों में जाकर अपनी बातें कही और क्या वहां से फीडबैक आया, ये भी आपके सामने है। तो गरिमा जी, इस मुगालते में किसी को रहने की जरूरत नहीं है कि भारत कंप्लेंट करने में विश्वास रखता है और सांसद हमारे गए थे विश्व के स्तर पर पाकिस्तान की कंप्लेंट करने के लिए। पाकिस्तान में इतनी ताकत और हैसियत नहीं है कि हम उसकी कंप्लेंट करने में विश्वास रखें। वो तो हमारे सांसद इसलिए गए थे कि आने वाले समय में जब हम पाकिस्तान की गर्दन दबोचेंगे और उसको मरोड़ देंगे, जब पाकिस्तान चिल्लाए और विश्व के विभिन्न मुल्कों के पास अपना पक्ष रख रहा हो, तो हमारा पक्ष उनके पास पहले ही स्पष्ट हो कि चूंकि पाकिस्तान जैसे मुल्क जब आतंकवादियों को पनाह देंगे, हमारे देशवासियों को मारेंगे, हमारे खिलाफ साजिश करेंगे, तो हम ईंट का जवाब पत्थर से नहीं बल्कि पहाड़ से देना जानते हैं। तो हम सीज फायर क्यों कर लेंगे भाई उस मुल्क से? परमिशन की जरूरत है, हमारी सेना तो वहां प्रिसीजन अटैक कर रही थी, हम सीज फायर क्यों कर लेंगे उस मुल्क से जो आतंकवादियों को शह देता है? चलिए ठीक है, बहुत समय हो गया गरिमा जी, और ये सवाल तो कई बार हम लोगों से पूछा गया, हम लोगों ने उस वक्त जवाब दिया। सीज फायर का जो मसला था, आप एक बात को समझिए कि हम पूरी तरीके से युद्ध में नहीं गए थे। हुआ इस बार घटनाक्रम ऐसा था कि इससे पहले जब आतंकवादी घटनाएं घटना है तो उसके बारे में किसे बात करते? हर बात पे तो देश की बात करते हैं। मोदी जी फिर हैं किस लिए? पार्लियामेंट फिर है किस लिए? नेता सदन फिर है किस लिए? मोदी जी सिर्फ एक तरफा प्रॉम्प्टम पे पढ़ने के लिए, दूसरों को अमर्यादित भाषा बोलने के लिए। ये देश के गंभीर विषय हैं गरिमा जी। इस पे प्रधानमंत्री से वक्तव्य देश उम्मीद करता है और उनको बोलना चाहिए। नहीं, विपक्ष से भी उम्मीद है कि भाई नरेंद्र सरेंडर, विपक्ष से भी एक उम्मीद बनती है क्या अखिलेश जी? देश की संसद का लाइव प्रसारण देखती है पूरी दुनिया, तो नरेंद्र सरेंडर और इस तरह के जितने भी टर्म कॉइन किए गए, कम से कम विपक्ष भी गरिमा का ख्याल रखे, ये गारंटी देता है विपक्ष। इसमें क्यों नहीं बोला जाएगा? अब आप बोल रहे तो मैं बोलूं। नरेंद्र सरेंडर का जो एक आभा मंडल बना रखा है, इसको तोड़े मोदी जी। क्यों बन रहा है आभा मंडल ऐसा? क्योंकि वो खामोश हैं, अगला बोलता जा रहा है, रोज एक स्टेप आगे बोल रहा है, रोज हमारी संप्रभुता को चोट पहुंचा रहा है। तो जो नरेंद्र सरेंडर बोला जाता है उस पर लोग यकीन करने लगे हैं। और बोलने में क्या जाता है भाई? ये कहने में क्या जाता है कि ये गलत आप बोल रहे हैं। हम क्या इतना भी प्रतिकार नहीं किसी से कर सकते कि आप गलत बयानी कर रहे हैं? ये इतना तो किया जा सकता है, वो भी क्यों नहीं बोल रहे हैं? वो चीन भी वही कर रहा है। देखिए, आज के तारीख में प्रश्न बहुत हैं। ये ट्रंप और चीन तो है ही हैं, सीज फायर है ही है। पहलगाम के आतंकी गए कहां गए जनाब? 90 दिन होने जा रहे हैं। तो विपक्ष की ताकत जो आए थे, हवा पी गया, धरती पी गई, क्या का? अखिलेश जी, लेकिन विपक्ष की जिस ताकत का मुजाहरा होना चाहिए संसद में, भाई वो तो निकलते दिख रहे हैं सब ताश के पत्तों की तरह। कांग्रेस पर सबसे बड़ा सवाल उठा दिया आम आदमी पार्टी ने। लीडरशिप की ताकत नहीं है, बच्चों का खेल थोड़ा ही है। इंडिया ब्लॉक बिखरेगा तो सत्ता पक्ष को तो फायदा होगा ना। सरकार, देखिए, संसद में जो होती है ताकत, वो होती है कि आपके प्रश्न क्या है, उसमें कितनी ताकत है, आप बात कौन सी उठा रहे हैं। एक अकेला आदमी भी अगर कोई ऐसी बात उठा रहा है जो राष्ट्र के लिए जरूरी है, वो ताकत है। आत्मबल जो होता है वो ताकत होती है, संख्या बल के ऊपर होती है। वो चार आतंकी कहे कहां? विश्वगुरु। ये सवाल अब ऋतुराज, ये देश के हित से बड़ा पार्टी हित हो गया ना। अच्छा ठीक है, अभी 10 सेकंड और दीजिए। अरे बहुत कम समय देती हैं गरिमा जी आप। भाई, संसद सत्र से ठीक पहले आम आदमी पार्टी ने घोषणा कर दी, हमने पंजाब अकेले लड़ा। जो हुंकार भरी संजय सिंह ने, पंजाब अकेले लड़ लिया, गुजरात अकेले लड़ा, दिल्ली हरियाणा अकेले लड़ा, बिहार अकेले लड़ेंगे, तो देश हित से बड़ा तो पार्टी हित हो गया फिर। गरिमा जी, देखिए, सबसे पहले तो पिछले कुछ महीनों के अंदर में हम लोगों ने लगातार इस बात को कहा है, गरिमा जी, कि आम आदमी पार्टी ने जो गठबंधन किया था वो लोकसभा चुनाव के समय में किया था,
उसके बाद लगातार आप देख सकते हैं कि उपचुनाव चाहे गुजरात का हो, पंजाब का हो, दिल्ली का चुनाव हो, अभी बिहार में चुनाव हो, सब चुनाव आम आदमी पार्टी अपने दम पे लड़ी है और लड़ रही है। इसमें कोई गठबंधन वाली बात नहीं है। रही अभी होने वाला संसद सत्र का, तो संसद सत्र के लिए आम आदमी पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है, पूरी तरीके से तैयार है। और हम लोग भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, जो लगातार इस चीज से भाग रहे हैं, सर्वदलीय बैठक में जो है सो आए नहीं सामने, लेकिन संसद सत्र में हमारे जो सांसद हैं लोकसभा और राज्यसभा में, वो इनसे पूछेंगे कि अमेरिका कब से हमारा सरपंच हो गया है। सवाल तो वही पूछेंगे जो कांग्रेस पूछ रही है। बिल्कुल, देखिए सवाल बनना चाहिए, क्योंकि राष्ट्र हित में यह सवाल बनता है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जिसको आप अपना मित्र कहते थे, जिसके चुनाव प्रचार में आप वोट मांगने के लिए जाते थे, वो हमारा सरपंच कब से हो गया है। और एक बार नहीं 24 बार बोला है कि जो है सो हमने समझौता करा दिया। और अमेरिका के राष्ट्रपति ट्वीट करते हैं और उसके बाद सीज फायर की घोषणा होती है। और अब तो देखिए क्या कह रहे हैं कि 5 जेट गिरा दिया गया, और लगातार बोले जा रहे हैं। और इस पे भारत के प्रधानमंत्री कुछ बोल नहीं रहे, तो सवाल तो पूछा जाएगा। 35 मिनट बात हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डोनाल्ड ट्रंप से। सवाल ये भी पूछा जाएगा, गरिमा जी, आप उस पर भरोसा करने को भी तो राजी नहीं है ना। बिल्कुल भरोसा नहीं। देखिए एक चीज बताइए कि जो राष्ट्रहित है, राष्ट्रहित किसी भी पार्टी के हित से ऊपर है। पहले माटी होती है, फिर पार्टी होती है। और हम देश हित में ये सवाल पूछेंगे, साथ में यह भी पूछेंगे कि दिल्ली की जनता को जो प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि जहां झुकी वहां मकान, जहां झुकी वहां मकान, आप देखिए 1 लाख से ज्यादा गरीब लोगों को जहां झुकी वहां मैदान बना दिया और उनको विस्थापित कर दिया। सड़क पर बेचारे रो रहे हैं, घर में खाने को नहीं है। अपने चैनल पे झूठ परोसने की छूट सबसे देने लगी है। आरपी सिंह 1 सेकंड भाई, लौटूंगी ना मैं आपके पास, आपकी बारी में मैं आऊंगी। गरीबों का शोषण करना जानते हैं। ऋतुराज, प्रायोरिटी दिल्ली है, ऑपरेशन सिंदूर है आम आदमी पार्टी की। आम आदमी पार्टी का सबसे पहले है कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के जो देश को छलने का काम किया है, झूठ बोला है, देश को गुमराह करने का काम किया है। देश हित में आम आदमी पार्टी पहले राष्ट्र को हित में सामने रख करके प्रश्न पूछेगी, और ऑपरेशन सिंदूर पर जब जवाब मिल जाएगा उसके बाद ये भी पूछेगी कि दिल्ली के गरीब लोगों को आपने वादा किया था। यानी ऑपरेशन सिंदूर पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक ही पेज पर है ना। सवाल यहाँ पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की नहीं है गरिमा जी, पार्टियां बहुत सारी है। हर पार्टी के साथ आम आदमी पार्टी के अच्छे संबंध है। तृणमूल कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो। अगर कांग्रेस पार्टी नेतृत्व करने में असक्षम है तो उसमें हमारा क्या दोष है। अब तो समाजवादी पार्टी भी कह चुकी है, तृणमूल कांग्रेस भी कह चुकी है। कांग्रेस पार्टी को अपना आकलन करने की जरूरत है कि ऐसा तो क्या अगर सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी को, मैं ऋतुराज आप ही से सवाल पूछ रही हूँ, अगर सबसे बड़ी पार्टी को विपक्ष की खारिज कर देंगे तो विपक्षी एकता की जो हुंकार भरते हैं वो तो तिनके की तरह, ताश के पत्ते की तरह डहती दिखेगी। फायदा किसको होगा? गरिमा जी, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अते दूर। तो बड़ा होने से क्या होगा, आपको जो है सो नेतृत्व करना पड़ेगा, नेतृत्व क्षमता होनी चाहिए। अरे धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे, लेकिन पांडव लड़े थे ना। नहीं, आपस में लड़ेंगे तो फिर मुद्दों के लिए कैसे लड़ेंगे? इस राजनीतिक मैदान के अर्जुन अरविंद केजरीवाल हैं, और आने वाला समय आम आदमी पार्टी का है। आप देखिएगा, और सभी जो लाइक माइंडेड लोग हैं, ममता बनर्जी, सब लोग दुखी हैं, अखिलेश यादव सब दुखी हैं, सब लोग बोल रहे हैं, केवल आम आदमी पार्टी थोड़ी बोल रही है। कांग्रेस को अपना मूल्यांकन करने की जरूरत है कि ऐसी क्या दिक्कत है। एक मीटिंग नहीं कर पाते, सबको साथ लेके नहीं चल पाते। आप देखिए गुजरात में आम सारे लोग पहुंचे हैं आज, लेकिन आप इकलौते इंडिया गठबंधन से रिश्ता तोड़ने वाली इकलौती आम आदमी पार्टी है। लिस्ट मैंने पढ़कर सुनाई, राहुल गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ घर पहुंचे हुए हैं। अखिलेश यादव भी जुड़ेंगे, उद्धव ठाकरे, तेजस्वी यादव, शरद पवार, हेमंत सोरेन, अभिषेक बनर्जी, एमके स्टालिन सब होंगे। गरिमा जी, मुझे आप एक बात बताइए, आप देश के बहुत बड़े पत्रकार हैं। गुजरात के उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी किस पार्टी को हराने के लिए गई थी? भाजपा को हराने के लिए गई थी कि आम आदमी पार्टी को हराने के लिए गई थी? लेकिन आम आदमी पार्टी ने नरेंद्र मोदी जी के गढ़ में गुजरात में जाकर भाजपा को हराया। ये ताकत होती है, ये आत्मबल होता है। लेकिन कांग्रेस का एजेंडा भाजपा को हराना नहीं है, कांग्रेस का एजेंडा आम आदमी पार्टी को हराना है, इसीलिए गुजरात गई थी। इसीलिए राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल पूछ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल से तो कोई सवाल पूछते नहीं। वो अरविंद केजरीवाल सवाल आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछा ना राहुल गांधी ने। मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं,
कि आम आदमी पार्टी के 10 सांसद राज्यसभा में हैं और लोकसभा में जितने भी सांसद हैं सभी लोग मिलकर के राष्ट्र हित में सवाल पूछेंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी को भी सोचना पड़ेगा ना कि जब आप नेतृत्व सबका नहीं कर पा रहे हो तो सवाल आम आदमी पार्टी पे क्या। आम आदमी पार्टी तो पिछले 3-4 महीना में 40 बार क्लियर कर चुकी है कि हमारा गठबंधन केवल लोकसभा चुनाव के लिए था, उसके बाद हम तो हर राज्य में अपने दम पर चुनाव लड़ रहे हैं। नहीं, मिलकर लड़ेंगे, मिलकर लड़ते दिखेंगे तो तब ज्यादा इम्पैक्ट होगा, या ये अलग अलग तुनतुनी बजाएंगे तब ज्यादा इम्पैक्ट होगा? तो ये बात तो कांग्रेस पार्टी को सोचना चाहिए ना कि भाई समाजवादी पार्टी ऐसा स्टेटमेंट क्यों दे रही है, तृणमूल कांग्रेस ऐसा स्टेटमेंट क्यों दे रही है। अरे देश की बात है तो सबको साथ लेके चलना पड़ेगा ना। आम आदमी पार्टी तो क्लियर कर चुकी है कि आम आदमी पार्टी हर राज्य में वैकल्पिक राजनीति को स्थापित करेगी, जिसका असर भी दिख रहा है। कांग्रेस को सोचना है, एक सेकेंड, कांग्रेस को सोचना है ऋतुराज। अखिलेश जी, छोटा सा मुझे जवाब इस पर दीजिए, ये विपक्ष की ताकत जो दिखनी चाहिए मॉनसून सेशन में, इस पर भी सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है क्या? भाई सबसे बड़ा सवाल आपने पूछा, प्रधानमंत्री बोले सब्स्टिट्यूट बल्लेबाज नहीं चाहिए, ये तो सबसे बड़ा सवाल आप ही के गठबंधन पर खड़ा हो गया। ऐसा नहीं है, देखिए, नहीं कोई हमारे गठबंधन पे सवाल नहीं है। मोदी जी से इस देश के मुद्दों पे जवाबदारी या जवाबदेही कौन मांग रहा है? राहुल गांधी। केजरीवाल जी ने कभी कहा मोदी जी ट्रंप क्या बोला बोलिए? कभी बोला केजरीवाल ने पिछले 3 महीने में? कभी सुना हो तो बताइए। ये देश में चले राजनीति करने, देश की बात ही नहीं पूछ सकते हैं जो प्रधानमंत्री मोदी से ये बता रहे हैं कि हम बड़े काबिल हैं, बड़े योग्य हैं। जो मौजूद विषय है उस पर कुछ पूछा आपने? एक बीच में मैंने आपके नहीं बोला था मेरे भाई, बहुत छोटा सा अखिलेश जी, बहुत छोटा सा। अभिषेक आ गए, अवसर दिया 10 सेकंड और मुझे दे दें प्लीज सर, प्लीज। देखिए, कई चीजें तो हैं पार्लियामेंट में और भी जो उठेंगी। आपने पार्लियामेंट में सवालों की बात की थी, मुद्दों की बात की थी। बिहार में चुनाव आयोग जो कर रहा है ये भी संसद में उठेगा। पहलगाम हमलावरों की बात भी उठेगी। जो जंगल राज बिहार में चल रहा है उसकी बात उठेगी। जाति जनगणना पे भी बात उठेगी। सेना ने बात कह दी, सेना के अधिकारियों ने बात कह दी कि क्यों पॉलिटिकल लोगों ने हमारे हाथ बांध रखे थे, बाइंडिंग्स थी। ये बहुत बड़ा खुलासा है। अच्छा, ये भी बात उठेगी, ठीक है सर, ठीक है। समय रहा तो वापस लौटूंगी। अभिषेक, जवाब सर समय रहा तो वापस लौटूंगी। अभिषेक, अब संसद के मॉनसून सेशन में आरपी सिंह कह रहे हैं कि हमें क्या पता ट्रंप क्यों बोल रहे हैं, कंफ्यूज्ड है, 4 गिरे 5 गरे, अब खुद को ही नहीं पता। ये पता होना चाहिए क्या देश को कि ट्रंप साहब कैसे कश्मीर पर बोलने की हिम्मत पा जाते हैं, कहां से पाते हैं? ये देश को पता होना चाहिए ना। गरिमा जी, देश को आप लोगों के माध्यम से और भारत सरकार के माध्यम से, सेना के वरीय पदाधिकारियों के प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सारी ज़रूरी जानकारियां दे दी जा चुकी हैं। और कुछ ऐसी बातें होती हैं जो ऑपरेशन जब चल रहा होता है, स्थगित होता है, तो वो सेंसिटिव इंफॉर्मेशंस होती हैं और सेना के लोग सही समय पर सही तरीके से इसको डिस्क्लोज करते हैं। अभिव्यक्ति की आज़ादी सबके पास है, हम किसी को बोलने से रोक नहीं सकते हैं, लेकिन अद्यतन स्थिति क्या है वो भारत की सरकार ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि विपक्ष के लोगों के लिए ट्रंप के बयान ज्यादा महत्वपूर्ण है, भारतीय सेना के पदाधिकारियों के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस महत्वपूर्ण नहीं है, सरकार का जो पक्ष है, विदेश मंत्रालय का जो पक्ष है वो महत्वपूर्ण नहीं है। इसीलिए ये लोग इस तरह की भ्रामक बातें करते हैं। इस बार का मॉनसून सत्र खास होगा, मैं अभिषेक आपसे पूछती हूँ, आप तो बड़े पढ़ते लिखते हैं, क्या ट्रंप, आरपी सिंह को तो पता नहीं भाई ट्रंप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? ट्रंप वाकई पाकिस्तान की मोहब्बत में है क्या? जिस समय ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, हम पाकिस्तान, हमारी फौज पाकिस्तान के खिलाफ लड़ रही थी, अमेरिका पाकिस्तान को $1 अरब का बेल आउट पैकेज दिलवा रहा था, फिर $800 मिलियन का कर्ज भी दिलवा दिया एशियन डेवलपमेंट बैंक से, फिर जिस पाकिस्तान को आतंकवादी मुल्क मानना चाहिए क्योंकि वहीं के लोग स्वीकार कर रहे थे, हम तो अमेरिका के हाथों में खेलते रहे, उसी पाकिस्तान को यूएनएससी ने, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने आतंकवाद रोधी समिति का उपाध्यक्ष बना दिया। और वहां के अधिकारी कहते दिखे कि तो हमारा महत्वपूर्ण साझीदार है आतंकवाद के खिलाफ। ये प्रेम पाकिस्तान का जाहिर होना चाहिए ना संसद में, अमेरिका का। ट्रंप साहब कितनों की मोहब्बत में हैं ये तो बेहतर वही जानते होंगे, लेकिन पाकिस्तान पर हमारा स्टैंड क्लियर है।
हमारा पड़ोसी मुल्क है, हमारा दुश्मन मुल्क है, आतंकवाद का पोषक मुल्क है। तो ऐसी किसी भी देश के प्रति सहानुभूति कोई मुल्क रखता है, ये उनका विषय हो सकता है। हम हमारा भी विषय होना चाहिए कि भाई जिस टीआरएफ ने हमला किया उस टीआरएफ को यूएनएससी के निंदा प्रस्ताव से पाकिस्तान हटवा देता है अमेरिका पर दबाव बनवाकर। मैं वही कह रहा हूं आपसे कि पाकिस्तान की सच्चाई को उजागर करने के लिए सांसदों की जो टोली बनी, जो टीम बनी और जिसने पूरे विश्व का भ्रमण किया, विभिन्न देशों में जाकर अपनी बातें कही और क्या वहां से फीडबैक आया, ये भी आपके सामने है। तो गरिमा जी, इस मुगालते में किसी को रहने की जरूरत नहीं है कि भारत कंप्लेंट करने में विश्वास रखता है और सांसद हमारे गए थे विश्व के स्तर पर पाकिस्तान की कंप्लेंट करने के लिए। पाकिस्तान में इतनी ताकत और हैसियत नहीं है कि हम उसकी कंप्लेंट करने में विश्वास रखें। वो तो हमारे सांसद इसलिए गए थे कि आने वाले समय में जब हम पाकिस्तान की गर्दन दबोचेंगे और उसको मरोड़ देंगे, तो जब पाकिस्तान चिल्लाए और विश्व के विभिन्न मुल्कों के पास अपना पक्ष रख रहा हो, तो हमारा पक्ष उनके पास पहले ही स्पष्ट हो कि चूंकि पाकिस्तान जैसे मुल्क जब आतंकवादियों को पनाह देंगे, हमारे देशवासियों को मारेंगे, हमारे खिलाफ साजिश करेंगे, तो हम ईंट का जवाब पत्थर से नहीं बल्कि पहाड़ से देना जानते हैं। तो हम सीज फायर क्यों कर लेंगे भाई उस मुल्क से? परमिशन की जरूरत है, हमारी सेना तो वहां प्रिसीजन अटैक कर रही थी, हम सीज फायर क्यों कर लेंगे उस मुल्क से जो आतंकवादियों को शह देता है? चलिए ठीक है, बहुत समय हो गया गरिमा जी, और ये सवाल तो कई बार हम लोगों से पूछा गया, हम लोगों ने उस वक्त जवाब दिया। सीज फायर का जो मसला था, आप एक बात को समझिए कि हम पूरी तरीके से युद्ध में नहीं गए थे। हुआ इस बार घटनाक्रम ऐसा था कि इससे पहले जब आतंकवादी घटनाएं घटती थी और भारत की तरफ से जवाबी कार्रवाई होती थी, सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, तो पाकिस्तान की सेना कभी कवर देने नहीं आती थी। इस बार पाकिस्तान की सेना कवर देने आ गई, इसलिए हमने उनके कवर को हटाकर 100 किलोमीटर अंदर घुसकर मिसाइलें दागी और उनके प्रमुख शहरों पर भी भारत की तरफ से हमले किए गए। लेकिन होता यह है कि पाकिस्तान के लोग गिड़गिड़ा उठे, बिलबिला उठे, और हम कोई ह्यूमैनिटी के खिलाफ पाकिस्तान के बिलबिलाने पर चढ़कर जवाब दिया। हम पाकिस्तान के बिलबिलाने पर इमोशनल हो गए, जिसने हमारे 26 लोगों को भून दिया। तो अगर उन्होंने हमारे 26 लोगों को भूना, तो हमने 2600 लोगों को मारकर, 2600 आतंकवादी हो या उनके मिलिट्री के लोग हों, उनको मारकर अपना बदला लिया। इससे पहले जब भी इस तरह के हमले होते थे, एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक कर देने के बाद मामला ठंडा पड़ जाता था। मतलब जिस दिन वहां का डीजीएमओ गिड़गिड़ाया, आप कह रहे बदला ले लिया, जिस दिन वहां का डीजीएमओ गिड़गिड़ाया हमारे डीजीएमओ के साथ और सीजफायर का ऐलान कर दिया ट्रंप ने, उसी दिन पाकिस्तान ने सीजफायर तोड़ दिया। शाम को कश्मीर के बीचों बीच ड्रोन गिराए पाकिस्तान ने। फिर उसके बाद जी तो पाकिस्तान के ड्रोन गिराने से हमारे लोगों पर कितना फर्क पड़ा, हमारी जो एयर डिफेंस सिस्टम थी वो कितनी कारगर थी, आपको मालूम है। लेकिन जरा उस तस्वीर को भी हम सबको याद करना चाहिए जब पाकिस्तान के अंदर घुसकर बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स डिस्ट्रॉय हो गए, बहुत सारे लोगों की जान चली गई और एयर बेसिस तक को हमने डिस्ट्रॉय कर दिया। भाई आज तक आतंकियों का तो पता नहीं चला ना। नहीं होता है, सुनिए, आतंकी कहाँ है नहीं पता ना। हो सकता है कि अरे यहाँ हमने आतंकी बेसिस उड़ा दी है। यहाँ हाफिज सईद जैसे आतंकवादियों के परिवार खुले घूम रहे हैं, मसूद अजहर खुला घूम रहा है, उसमें लोग रोते बिलखते आपको दिखाई पड़े। हाफिज सईद, मसूद अजहर सब खुले घूम रहे हैं। बहुत जल्द सब अल्लाह को प्यारे हो जाएंगे गरिमा जी, बहुत जल्द सब अल्लाह को प्यारे हो जाएंगे। दरअसल इसी तरह प्याज के छिलके की तरह हो गए क्या? सवाल पूछना बड़ा गुनाह जैसा हो गया क्या? क्यों नहीं पूछा जाए आतंकी कहाँ है? क्यों नहीं पूछा जाए कि 2000 लोग जहां मौजूद थे वहां सिक्योरिटी क्यों नहीं थी? आईबी ऑफिशियल के थ्रू किरण रिजिजू ने बताया चूक हुई है। देगी सरकार इन सवालों का जवाब? नहीं, सवाल तो उठेंगे, सरकार अपने हिसाब से जवाब भी देगी पार्लियामेंट के सत्र में। चूंकि विपक्ष विशेष सत्र की मांग कर रहा था, सरकार ने उसको नहीं बुलाया और मानसून सत्र की घोषणा कर दी, तो अब विपक्ष भी अपनी तैयारी में है। चुनौतियां दोनों के सामने हैं। सरकार के सामने उन सारे सवालों का कारगर जवाब देने की चुनौती है। जवाब देने के नहीं, कारगर जवाब देने की चुनौती इस बार संसद में बिल्कुल। कारगर से मेरा मतलब यह है कि जो वाकई मतलब लोग बाई करें जिसको, कि हाँ भाई बात, जैसे मतलब ट्रंप का मामला है कि 24 बार या 20 बार ट्रंप ने कह दिया। प्रधानमंत्री जी ने ट्रंप से बात भी कर ली 35 मिनट और उस बात का ब्यौरा भी सामने आ गया और हम सबको उस ब्यौरे पर भरोसा है और करना भी चाहिए, हमारे प्रधानमंत्री की बात है। लेकिन जब बार बार ये बात हो रही है, आज ये फाइटर जेट की बात आ गई, तो एक सवाल तो ये उठेगा कि जो आमतौर पर डिप्लोमेटिक सिस्टम है कि अगर ट्रंप साहब बार बार गलत बोल रहे हैं तो एक बार भी अमेरिकी दूतावास से किसी प्रतिनिधि को बुलाकर भारत के विदेश मंत्रालय ने अपनी आपत्ति जाहिर की क्या?
जो कि नॉर्मल डिप्लोमेटिक प्रैक्टिस है, पूरी दुनिया में है, अभी तक तो नहीं की, तो ये सवाल नहीं उठेगा क्या? ये सवाल उठेगा संसद में, नंबर एक। नंबर दो, देखिए रक्षा मंत्री भी जवाब दे तो भी ठीक है, रक्षा मंत्री सरकार के रक्षा मंत्री हैं भारत के, और ये चूंकि ऑपरेशन सिंदूर रक्षा मंत्रालय का मुख्य विषय है, तो अगर रक्षा मंत्री भी जवाब देते हैं तो कोई उसमें गलत नहीं है। और सर, कल की जो मीटिंग हुई रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में, वो इस बात का एक संकेत है क्या कि निश्चित तौर पर संसद में रिप्रेजेंटेशन सरकार का रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का? नहीं, ये विषय रक्षा मंत्री जी का ही है। देखिए, इस सरकार की आप कार्यशैली समझिए, जब मणिपुर का मुद्दा था तो उस पर कौन बोला था? विपक्ष प्रधानमंत्री जी के बोलने की मांग कर रहा था, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह ने सारी बात की थी, जवाब दिया था, क्योंकि गृह मंत्रालय का विषय था। इस बार भी विपक्ष तो प्रधानमंत्री के जवाब की मांग करेगा, लेकिन मेरी जहां तक समझ है वो कहती है कि रक्षा मंत्री जी ही उसका जवाब देंगे, क्योंकि विषय उनके मंत्रालय का है। तो और जब डिप्लोमेसी की ट्रंप की बात आएगी तो शायद विदेश मंत्री जयशंकर जी उस पर बोलेंगे। और प्रधानमंत्री है भी नहीं, 23 तारीख से वो विदेश दौरे पर भी जा रहे हैं, मालदीव्स और ब्रिटेन चले जाएंगे। वो प्रधानमंत्री जी का अपना कार्यक्रम है उनका, वो विदेश यात्रा का। लेकिन ये एक बात है कि अगर प्रधानमंत्री जी मतलब रक्षा मंत्री बोले, विदेश मंत्री बोले, इसमें कोई ऐतराज नहीं है, और बेहतर हो जाएगा प्रधानमंत्री जी बोल दें, इसमें क्या दिक्कत है? चाहे सर्वदलीय बैठक हो या पार्लियामेंट में, अब ये प्रधानमंत्री जी को तय करना है कि वो बोले या ना बोले, इसमें उनका। लेकिन रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री अगर बोलते हैं तो भी वो सरकार का ही पक्ष होगा। सर, इस सवाल का क्या जवाब होगा सरकार के पास कि जहां 2000 लोग मौजूद थे बैसरण घाटी में, वहां सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं था? इसका जवाब तो गृह मंत्री जी को देना होगा, क्योंकि ये उनके का मामला है, गृह मंत्रालय का मसला है। ये चूंकि ये चूक पहलगाम में भी हुई, चूक पुलवामा में भी हुई। पुलवामा के बारे में भी बहुत सारी चीजें सामने आ गई कि नहीं पता लगा आज तक, जो है उसका जो है कोई भी उस पर कार्रवाई नहीं हुई कि जो जिम्मेदार लोग थे, जिस पर हम एयर स्ट्राइक का दम भरते हैं, आज तक नहीं पता वो 400 किलो आरडीएक्स कहां से आया। अभिषेक झा का एक तथ्य मैं ठीक कर दूं, कह रहे थे कि जब एयर स्ट्राइक हुई तो पाकिस्तान की सेना ने इंटरवीन नहीं किया था। जी नहीं, अगले दिन पाकिस्तान ने हमारे यहाँ अपने जेट भेजे थे और बाकायदा हमारे यहाँ उसने हमला किया था, फिर उसके जवाब में ही हमारे जेट गए थे और अभिनंदन वहां पर जाकर के वो लैंड किए थे, पकड़े गए थे। ये भी तथ्य, ऐसा नहीं कि पहले पाकिस्तान की आर्मी ने रिएक्ट नहीं किया। सर, ये एक्सरसाइज मैं ये पूछ रही हूँ, ये मैंने तथ्य बताया, अभिषेक झा को प्रवक्ता है बहुत। संसद की पूरी एक्सरसाइज क्या किसी नतीजे पर पहुंचती दिखेगी? इन सारे सवालों के जवाब मिलेंगे क्या? आपने खुद कह दिया कि 19 के पुलवामा अटैक के बारे में अभी तक अनआंसर्ड है बहुत सारी चीजें। नहीं, अनआंसर्ड है। दूसरी बात यह है कि देखिए, विपक्ष के सामने भी चुनौतियां हैं, सरकार के सामने सवालों का जवाब, कारगर जवाब देने की चुनौती है, तो विपक्ष के सामने एकजुट होकर सरकार को घेरने की चुनौती है। अभी देखिए, अखिलेश प्रताप और ऋतुराज आपस में भिड़े हुए हैं और मुद्दा एक ही है, लेकिन अब इंडिया गठबंधन, तो ये तो निश्चित रूप से कांग्रेस की जिम्मेदारी है। आप बड़े दल हैं कि सारे घटक दलों को साथ लेके आप संसद में सरकार को घेरें। ये जैसे जब यूपीए सरकार सत्ता में थी तो एनडीए में बीजेपी करती थी इस काम को, उनके जितने एलाइज थे उनको साथ रखती थी, तो जिम्मेदारी कांग्रेस की है। क्यों नहीं कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के बाद कोई बैठक बुलाई इंडिया गठबंधन की? ये सवाल तो ये कांग्रेस का फेल्योर है। इसलिए मुझे लगता है कि ये विपक्ष की भी चुनौती है, नंबर एक। और दूसरी बड़ी चुनौती विपक्ष की ये है कि सवालों को आप किस तरह से पूछते हैं। अगर सवालों को आप पूछने का ढंग आपका ऐसा हुआ कि सत्ता पक्ष को मौका मिल गया कि भाई ये तो पाकिस्तानी भाषा बोल रहे हैं, तो आप का मैसेज गलत जाएगा। लेकिन आप उन्हीं सवालों को सही तरीके से पूछते हैं तो सरकार को जवाब देना पड़ेगा। मैं एक उदाहरण देता हूं, जैसे ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के बार बार जो है ये होता है, भाई ये सरकार या विपक्ष, अब विपक्ष चला जाता है कि कितने जेट गिरे कितने नहीं गिरे, ये महत्वपूर्ण आज नहीं है गिरे कि नहीं गिरे। इस पर सीडीएस भी कह चुके हैं सरकार, और जरूरी नहीं कि हम उसको, महत्वपूर्ण ये है कि जो संघर्ष विराम मान लिए ऑपरेशन सिंदूर जारी है हुआ, तो क्या हमने, जैसे वो कह रहे थे पाकिस्तान की गर्दन हमने दबोच ली थी, तो उस गर्दन दबोचने के बदले को, गर्दन दबोची हुई गर्दन को छोड़ने के बदले में हमने पाकिस्तान से लिया क्या? हाफिज सईद मिल जाता, मसूद अजहर मिल जाता, अरे कुलभूषण जाधव को ले लेते, भाई हमारा आदमी वहां कैद में है, पीओके मिल जाता, अमित शाह कहा करते थे संसद में, तो ये है ना, या दाऊद इब्राहिम। तो ये सवाल है, लेकिन विपक्ष ये नहीं पूछता। विपक्ष पूछता है कितने जेट गिरे। अरे भाई, जेट 2 गिरे, 3 गिरे, 1 गिरा, नहीं गिरा, उससे आपको क्या मतलब है यार? युद्ध होता है, गिरते नहीं गिरते, वो इतना महत्वपूर्ण नहीं। अच्छा, अब सरकार, ठीक है, सरकार जानकारी अगर नहीं देना चाहती तो मत दे। सर, एक और चीज, ये ट्रंप पर बार बार आकर आरपी सिंह भी कह देते हैं भाई कंफ्यूज आदमी है। क्या हम अमेरिका जैसे ताकतवर मुल्क के राष्ट्राध्यक्ष को कंफ्यूज कहकर खारिज कर सकते हैं? और क्या भारत सरकार देश की संसद में ये पक्ष रखेगी कि जितनी मोहब्बत अमेरिका ने इस बीच पाकिस्तान से दिखाई है वो रियलिटी है? रीमा जी, एक चीज समझ लीजिए,
शुरू से, आज की बात नहीं है, अमेरिका हमेशा पाकिस्तान के साथ रहा है, भारत के साथ उसने कभी भारत का खुल के साथ नहीं दिया है। भाई हम यानी कि आप सुनिए, हाँ। आप सुनिए, 65 में पाकिस्तान के साथ, 71 में पाकिस्तान के साथ, कारगिल के समय जब अटल जी प्रधानमंत्री थे, क्लिंटन ने अटल जी को फोन करके कहा कि आइए, नवाज शरीफ वहां पहुंच गए, अटल जी नहीं गए। अटल जी ने जवाब दे दिया कि जब तक 1 इंच जमीन भी उनके कब्जे में हम नहीं आएंगे। लेकिन तब भी क्लिंटन पाकिस्तान के साथ बात कर रहे थे। आइसोलेट तो हम पाकिस्तान को और नहीं ये करा ऑपरेशन पाए सिंदूर ना। भी देख लिया आपने, इसमें भी वो पाकिस्तान के साथ। तो अमेरिका हमारा ऑल वेदर फ्रेंड नहीं है, जैसे रूस था, और हम पाकिस्तान को जैसे रूस था। सर एब्सोल्युटली सर, अभी तो रशिया भी खैर नहीं है, ऑपरेशन सिंदूर पर रशिया का भी एक न्यूट्रल स्टेटमेंट आया था। सर क्या हम पाकिस्तान को आइसोलेट कराने में कामयाब हुए क्या? ये सवाल अगर पूछा जाए गलत सवाल है क्या? भैया देखिए, अपनी पीठ ठोकने के लिए तो हम भी कह देंगे हाँ कामयाब हुए, लेकिन जो नतीजे हैं कि उसको IMF का लोन मिल जाता है, उसको वर्ल्ड बैंक का लोन मिल जाता है, उसको संयुक्त राष्ट्र संघ की 2 संस्थाओं में, एक में अध्यक्ष में उपाध्यक्ष बना दिया जाता है, और ट्रंप साहब सितंबर में जा रहे हैं वहां पर, वो भी घोषणा हो गई है, पाकिस्तानी जा रहे हैं। तो ऐसे में हम कैसे, तथ्य ये है कि आइसोलेट हुआ, और जनरल मुनील को लंच करा रहे हैं वो ट्रंप। तो इसलिए हम अपने लिए कह दें कि हाँ भाई हमारे MP चले गए, उन्होंने बहुत माहौल बना दिया बहुत पक्ष में, और हमने आइसोलेट कर दिया। लेकिन तथ्य ये भी है सामने। अब दरअसल तथ्य है, और एक सवाल और उठेगा। हाँ सर, एक सवाल ये उठेगा कि टर्की, अजरबैजान और चीन पाकिस्तान के साथ खड़े थे ऑपरेशन सिंदूर में। बिल्कुल खड़े थे। हमने टर्की के बायकॉट की अपील, सरकार ने तो नहीं की, लेकिन हमने सेल्बी को तो बाहर किया ना, और चाइना को हम और चाइना के साथ हम दोस्ती करने जा रहे हैं, तो करें दोस्ती, अच्छी बात है, लेकिन उसको बताना तो पड़ेगा कि आपने ऑपरेशन पॉलिटिकल घमासान, राजनीतिक घमासान खूब होता है, लेकिन 21 जुलाई पर सोमवार पर नजरें इसलिए हैं, जैसे विनोद जी ने कहा कि सब कुछ ऑथेंटिक, ऑन रोल, ऑन रिकॉर्ड होगा, और क्या सरकार का जवाब इस देश की आवाम को मुतमईन कर पाएगा? बहुत सारे सवाल सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर को लेकर हैं, बाकी SIR और चुनाव आयोग छोड़ दीजिए। सीजफायर से लेकर मध्यस्थता तक, मध्यस्थता से लेकर अमेरिका तक, अमेरिका से लेकर पाकिस्तान, और फिर चाइना तक भी, विदेश नीति तक भी, सुरक्षा नीति तक भी। सबसे बड़ा सवाल में इतना है।